एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 1 मई 2024 और आज के इस वीडियो में 1 मई 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में सभी क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन इस आज के वीडियो में कवर किया गया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स सेक्टर किस वर्ष तक 325 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2030। मैंने इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में शामिल किया है। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ऑप्शन देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। जब आप इसका टेस्ट सीरीज लगाओगे, मैं मंथ के एंड में आपको ऑप्शन के साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें आप लगा सकते हो। तो अभी पूरे मंथ जो 1 मई से लेके 31 मई तक जो भी करंट अफेयर अपलोड करूंगा वो वन लाइनर ही होगा। तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2030 तक इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ई कॉमर्स सेक्टर में 325 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें हाल ही में इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IVMA का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका कृष्णा एला। ये हैं कृष्णा एला, जिन्हें अभी हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है और ये वर्तमान में भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी को हाल ही में सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका इरेडा, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। ठीक है, मार्च 1987 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इरेडेगा। भारत में नवरत्न PSU जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कंपनियां हैं उसकी कुल संख्या वर्तमान में 17 है। ठीक है, आपको इसे भी याद रखना है। तो अभी हाल ही में इरेडा यानी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1987 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसी कंपनी को वर्ष 2024 में सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है और जिसके साथ ही भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या अब 17 हो गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के तौर पे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? तो 17, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 30 अप्रैल। ठीक है, वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत की शुरुआत 2018 में की गई थी। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के द्वारा भारत के नागरिकों को 5 लाख तक सालाना मुफ्त इलाज के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है और दुबई में। ठीक है, दुबई में अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के उद्देश्य से कौन सा देश ट्रकों और भारी वाहनों से आयात प्रतिबंध हटा लिया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, अभी हाल ही में श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के उद्देश्य से ट्रकों और भारी वाहनों से आयात प्रतिबंध को हटा लिया है। ठीक है, और ये जो प्रतिबंध हटाया गया है वो आंशिक रूप से हटाया गया है क्योंकि वहाँ अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई थी, जिसको फिर से एक बार मजबूत करने के दृष्टिकोण को देखते हुए उस उद्देश्य से देश में ट्रकों और भारी वाहनों से आयात को प्रतिबंध हटा लिया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IPL के इतिहास में 150 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये IPL के इतिहास में है, ना कि वनडे, T20 और आपका ODI मैच के लिए है। ये IPL की बात की जा रही है। तो IPL T20 के इतिहास में 150 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इसे आपको याद रखना है।
एग्ज़ाम में IPL से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL में सबसे ज़्यादा 259 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका भी आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अभी हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा 259 मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। और अभी अब मैंने आपको बताया इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि IPL में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, मैच को जिताने वाले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट मतपत्र, डमी बैलेट मतलब मतपत्र यूनिट पेश की है? ठीक है, तो अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट मतपत्र यूनिट पेश की है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, जिसके तहत चुनाव में पारदर्शिता को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट की पेशकश की है अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री कौन थे जिसने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है हमजा यूसुफ। अभी हाल ही में हमजा यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया है, वह स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में कुछ भी आपको चेंजमेंट कराना हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, आपके सजेशन को पढ़कर देखकर मुझे कुछ चेंजमेंट करने की ज़रूरत होगी तो मैं करूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दूँ तो मैं नेक्स्ट डे से दूँगा, पर मुझे आपकी सजेशन की नीड होती है, तो आप अपना सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने किसे मानद डायरेक्टर की उपाधि दी है? तो इसका राइट आंसर है KB कामत। ठीक है, अभी हाल ही में KB कामत को मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन माहे ने मानद डायरेक्टरेट की उपाधि दी है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAF यानी इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अभी हाल ही में एक मिसाइल को शामिल किया है जिसका नाम है रैमपेज। तो रैमपेज मिसाइल जिसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसका मारक क्षमता है 250 किलोमीटर। ठीक है, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल किया है रैमपेज मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। यह रूस में बनाया गया है और भारत ने इसे रूस से खरीदा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के रूप में जाने जाने वाली मिसाइल रैमपेज 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्रदान करती है। रैमपेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, यानी सिर्फ एयर टू ग्राउंड मतलब हवा से सतह पे मार करने वाली है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि रैमपेज मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है, तो ये किस तरह का मिसाइल है? तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये जो इसकी जो मारक क्षमता है वो एयर टू ग्राउंड है, यानी हवा से सतह में मार करती है और मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारतीय वन जीव संस्थान, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के सहयोग से नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने WII यानी भारतीय वन जीव संस्थान और WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से नीलगिरी तहर, जो कि तमिलनाडु राज्य में पाए जाने वाली एक प्रजाति है जो अब विलुप्त होने के कगार पे है, IUCN एक रेड डाटा बुक जारी करती है। इसमें उन सभी जानवरों को शामिल किया जाता है जो कि अभी विलुप्त होने के कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो एग्ज़ाम में आपसे IUCN का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN। तो अभी IUCN, WII और WWF के सहयोग से नीलगिरी तहर, ये आपको याद रखना है, नीलगिरी तहर तमिलनाडु में पाए जाने वाला एक जीव है जो देखने में हिरन जैसा है। मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है नीलगिरी तहर और इसी के संरक्षण के लिए
IUCN, WII और WWF के सहयोग से तमिलनाडु सरकार ने एक 3 दिवसीय सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है, जिसके तहत बताया जाएगा कि कितने नीलगिरी तहर अभी मौजूद हैं और कितने विलुप्त होने के कगार पे हैं। इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मीडिया ग्रुप की AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन इनमा ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है? तो इंडिया टुडे ग्रुप, अभी हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप ने अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, जिसका नाम है सना, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन इनमा ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। कौन ग्रुप? इंडिया टुडे ग्रुप। ठीक है, तो आपको आंसर करना है। अभी हाल ही में एक मीडिया ग्रुप है जिसका नाम है इंडिया टुडे ग्रुप, बहुत फेमस है, आप भी जानते होंगे। तो मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे ग्रुप ने अपना AI एंकर सना ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। वर्तमान में इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और चीफ एडिटर है अरुण पुरी। ठीक है, और 1950 के दशक में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम समझते हैं, तो 1950 के दशक में विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वह तकनीक है जो कंप्यूटर सिस्टम या रोबोट को मानव मस्तिष्क के समान तर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक से शुरू हुई है। यह वह तकनीक है जो कंप्यूटर सिस्टम और रोबोट को मानव मस्तिष्क के समान तर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो इंडिया टुडे ग्रुप ने अपना एंकर AI एंकर सना को नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पंडित राजेंद्र गंगानी। पंडित राजेंद्र गंगानी को वर्ष 2024 में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इनका संबंध कथक से है। कथक उत्तर भारत का एक लोक नृत्य है। तो आर्ट एंड कल्चर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है राजेंद्र गंगानी को। और वहीं पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2023 से, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, वर्ष 2023 लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आसिम बंधु भट्टाचार्य को, जो कि मुंबई से संबंध रखते हैं और इनका भी संबंध कथक फोक डांस से है। ठीक है, कथक उत्तर भारत की एक लोक नृत्य है, जैसे बिहू असम का होता है वैसा ही कथक उत्तर भारत का एक लोक नृत्य है। अब चलते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भूमि संसाधन विभाग के निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है सर्वदानंद बर्नवाल। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। फिर मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ। मैं कुछ काम से बिजी हो गया था, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने में करंट अफेयर नहीं डाल पाया। आपको जल्द ही पूरे मंथ का मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर देखने को मिलेगा एक साथ। मैं उसको जल्द ही अपलोड कर दूंगा। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली करंट अफेयर इसी तरह का देखने के लिए। और आप साथ ही साथ इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।